तो अभी तक हमने क्या चीज देखी थी, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, विदाउट एक्सेप्शन अभी देख रहे हैं। ठीक, एक्सेप्शन कैसे इंट्रोड्यूस करने वो भी मैं बताता हूँ। ठीक, अच्छा, ठीक एंड ठीक है। अच्छा, अब समझो सारे फॉर्मूलाज के अंदर हमने क्या किया, y की जगह एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये चीज क्या बन जाएगी, दैट इज फर्स्ट वाला जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक, ये भी tan इनवर्स ऑफ x, ये भी tan इनवर्स ऑफ x, तो ये ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। और दैट वुड बी योर tan इनवर्स ऑफ x प्लस x 2x ओवर 1 माइनस एक्स। इस तरीके से ये जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगला देखो। ठीक है, ये भी हमारा साइन इनवर्स एक्स, ये भी साइन इनवर्स एक्स, तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, और ये दोनों चीजें सेम जा रही है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, तो ये डबल एंगल का फर्स्ट चला गया, ये डबल एंगल का सेकंड चला गया। अब कॉस इनवर्स का देखो, थर्ड। तो कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ cos inverse of x, that is cos inverse of ये चीज x स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट हट जाएगा, बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या बनेगा, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कोस का डबल एंगल आ गया। ठीक, तो इस तरीके से tan का डबल एंगल आ रहा है, साइन का डबल एंगल आ रहा है, कॉस का डबल एंगल आ रहा है। ठीक, तो इन सबको एज इट इज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल, ठीक, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स के। अब इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन को किस तरीके से हैंडल करना है, जो हमारा tan इनवर्स के फॉर्मूला में आ रही है। ठीक, स्कूल में मान लो ये इंप्लीमेंट करना है, x की वैल्यू हाफ रखी, तो क्या जा रहा है, ये 2 कटेगा, 1 ओवर 1 माइनस 1/4, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, नीचे 3/4 आ जाएगा, तो ये 4/3 बन जाएगा। ठीक, बिल्कुल वैलिड है। ठीक, अब खुद सोचो, यहाँ पे ना थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगा, थोड़ा सा, कि tan इनवर्स जो हाफ है, ये एंगल कहाँ पे हो सकता है। ठीक, ये चीज सोचने की कोशिश करने की। अब ये चीज सोचो कि जो tan इनवर्स का ग्राफ होता है, उसके अंदर 1 आउटपुट कब आता है, π/4 पे, सॉरी, मतलब tan इनवर्स के अंदर 1 इनपुट देने पे, उल्टा बोल दिया, 1 इनपुट देने पे आउटपुट π/4 आता है। ठीक, तो tan इनवर्स 1 का हाफ का जो होगा वैल्यू, ऑब्वियसली 45 डिग्री से कम होगी, यानी कि ये जो एंगल आ रहा है, टोटल एंगल 45 डिग्री से कम है, तो इसका ट्वाइस करोगे 90 डिग्री से कम रहेगा। बात समझ आ रही है। ठीक, और ये जा रहा है तुम्हारा 4/3, 1 से वैल्यू बढ़ी, तो 1 से वैल्यू बढ़ी जा रही है, यानी कि ये 90 से कम रहेगा, तो बिल्कुल वैलिड आ रहा है। राइट, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखो ये चीज, 2 tan इनवर्स ऑफ
ठीक, अब देखो जरा ये क्या जा रहा है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली tan इनवर्स ऑफ 2 into 2 over 1 minus 2 का स्क्वायर, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4 by -3 which is नेगेटिव। तो पॉजिटिव चीज का डबल कर रहे हैं तो नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, राइट। पॉजिटिव चीज का डबल कर रहे हो तो पॉजिटिव चीज आ रही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन पॉजिटिव चीज का डबल कर रहे हो और वो नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, ठीक। अब इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका अगेन एक्सेप्शन है, राइट। तो हैंडल करने का तरीका, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना तो प्लस पाई कर देंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग से प्लस पाई करके जाएंगे तो कैसे आएगा? ऐसे पाई प्लस, तो पाई प्लस tan inverse of -4/3, so that is pi minus tan inverse of 4/3, that would be our answer। तो इस केस में ये आएगा और इस केस में हमारा ये जाएगा, ठीक। प्लीज एक्सेप्शन में कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, किसी को कोई भी डाउट कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। मैंने tan इनवर्स के फॉर्मूला में भी ये चीज बताई थी, इनफैक्ट उसी से आया ये चीज। अर्नव, अनन्या, दिया, काव्या, क्लियर क्लियर है हुआ? सर? हम्म, ठीक। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मुलास के रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन देखो, फिर इनके रिलेटेड जो थोड़े और फॉर्मुलाज होते हैं उनको भी थोड़ा देखेंगे, ठीक। ठीक, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या होगी? ठीक, करो जरा, स्टार्ट करो। हाँ जी, तो tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, तो क्या आ जाएगा? इस पूरी चीज को थीटा लिया हमने, ठीक। या तो डबल एंगल ही लगा दो, सीधा डबल एंगल भी लगा सकते हो। देखो दो तरीके करने के इसको, एक दोनों से समझने की कोशिश करना। अगर मैंने इसको थीटा लेके गया तो ये मेरा बन जाएगा tan 2 थीटा, where tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, तो tan 2 थीटा की वैल्यू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, तो ये आ जाएगा 2 into 1/5 ओवर 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट 2/5 डिवाइडेड बाय 24/25, तो ये घटा 12 पे एंड ये घटा 5 पे, तो ऊपर जाके 5/12 हो जाएगा। स्तुति 5 वो 10 नहीं आएगा, बात समझे? ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स 2/5 ओवर 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, तो tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/5 ओवर 24/25, तो यू नो ये क्या बन जाएगा? tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5/12, ठीक। अब ऑल रियल के लिए ये चीज ऑल रियल होती है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बाहर आएगा? 5/12, तो एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा। तो चाहे पहला मेथड लगाओ चाहे दूसरा मेथड लगाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सेकंड देखो जरा,
तो इधर तुम ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक, तो उससे भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जा रहा है ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स, सेकंड क्वेश्चन, 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के आगे, ठीक। तो tan इनवर्स में रखते हैं, तो पहले इसको मैंने कन्वर्ट किया ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, या साइन का फॉर्मूला लगा दो या tan का लगा दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चला जाएगा तुम्हारा 3/4। अब फॉर्मूला लगाया तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस इंटू 3/4 ओवर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 ओवर 1 माइनस 9/16, 16 इधर आया एलसीएम लेके, that is tan inverse of 3/2 divided by 7/16. So that is tan inverse of 3/2 into 7 into 16, 2 पे कटा तो that is 8, that is tan inverse of 24/7। ये बन गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड है tan inverse of 17/31, ठीक, तो that is tan inverse of 24/7 minus tan inverse of 17/31, ठीक। तो यहाँ पे तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 24/7 माइनस 17/31 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31। तो tan इनवर्स ऑफ ये इधर, तो 24 इंटू 31 माइनस 17 इंटू 7, ये डिनोमिनेटर तो कटेगा आफ्टर एलसीएम, तो दैट इज 31 इंटू 7 प्लस 24 इंटू 17, ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स 24 इंटू 31, तो 24 इंटू 30 होता है तुम्हारा 720 प्लस 31 तो 751, आ गया 751 माइनस 17 इंटू 7, तो प्लस 24 करेंगे, प्लस 24 करेंगे, ओ सॉरी प्लस 24 करेंगे, ओके 744 बिल्कुल सॉरी, हाँ जी 744 माइनस 17 इंटू 7, 7 49, 11 119 divided by 31 into 7, 7 7 21, 217 plus 24 into 17, ठीक, तो 408, ठीक। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 625 डिवाइड बाय 625, तो दैट इज नथिंग बट कट के 1 आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट 5/4, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हारा सेकंड वाला हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी गंदी जा रही है बट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में? चलें आगे। हाँ जी, राजवीर क्लियर हो रहा है? दिया, स्तुति, अनन्या, चिराग, ठीक ठीक ठीक। यस सर। थर्ड, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, ठीक। थर्ड, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7, ठीक। तो क्या जाएगा, पहले डबल एंगल का फॉर्मूला, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, प्लस ये tan इनवर्स ऑफ 1/7 एज इट इज, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4, तो 4/3 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। तो अब डायरेक्टली ऐड का फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स ऑफ, ठीक, 4/3 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, तो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 7 4 द 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/21, एलसीएम लेके 21 इधर, ये 21 कटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 31/17, ठीक, बिल्कुल सही, tan इनवर्स ऑफ 31/17, ठीक है। हाँ जी, थर्ड में कोई डाउट? तो ये प्लस का साइन कैसे है? माइनस में था क्वेश्चन ऊपर, नहीं, प्लस का था थर्ड का। ओके तो मैं साइन कर ले लिया। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, फोर्थ, साइन ऑफ 2 cot इनवर्स माइनस 5/12, ठीक, साइन ऑफ
2 cot इनवर्स -5/12। ठीक, पहले अंदर वाली चीज को हैंडल किया। तो cot इनवर्स ऑफ -5/12 जो होता है वो होता है पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 5/12। ठीक है, कोट के नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला, अगर नेगेटिव इनपुट का फॉर्मूला लगा दिया तो ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 5/12। ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 cot इनवर्स 5/12। और साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कंसीडर दिस टोटल एज थीटा ना, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 cot इनवर्स 5/12। नहीं ठीक है नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट ना। हाँ जी ठीक है सर। ठीक, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ट्वाइस का कोट एंगल का फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, राइट? तो tan में कन्वर्ट कर लो, फिर कर लो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसको थीटा ले लो। तो माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, हमें माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, वो cot थीटा इज 5/12। ठीक, तो cot थीटा 5/12 है, तो यानी कि ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है। तो ये बन गया, तो -2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या जा रही है? 12/13 इंटू 5/13। ऊपर कितनी जा रही है? 120। तो -120/169। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, या किसी ने कोई अलग मेथड से किया है तो वो डिस्कस करना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर जो कॉट जो हमने खोला है ना हाँ जी, 5/12 साइन के अंदर, उसको जब हम टैन में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, -2 tan इनवर्स 12/5। नहीं, एक्चुअली में tan का नेगेटिव वाला उल्टा हो जाता है। ठीक, ध्यान से फॉर्मूला देखना। tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x होता है व्हेन x इज नेगेटिव। नेगेटिव के लिए ये रूल लगता है। तो इसको इधर ले आओ, तो cot इनवर्स ऑफ x जो होगा वो होगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x व्हेन x इज नेगेटिव। तो आप पाई बोल रहे हो, ठीक है सर। ठीक है ना? ये रूल लगेगा, ठीक है, उसके थ्रू हैंडल होगा। ठीक है, हाँ जी, चलो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आ रही है? दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ -3। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देखी क्या जा रही है, माइनस एंड डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक, ये ट्वाइस का फॉर्मूला लगा दिया, तो माइनस ऑफ क्या जाएगा? माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, ये वाली चीज, ठीक, ये वाली चीज क्या जाएगी? देखो, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3/1 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये नेगेटिव चली गई। नेगेटिव तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव को छोड़ के ये जो चीज है, सिर्फ ये वाली चीज, ये तो पॉजिटिव है, राइट? तो ये तो नेगेटिव नहीं जा सकती। तो इसके नेगेटिव जाने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए प्लस पाई कर दिया। ओके, हाँ जी, तो प्लस पाई कर दिया। ठीक, तो ये चीज जाएगी हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है हमारी -पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या जा रहा है अब ये 6/-8, तो कट गए 3 and 4, तो दैट इज -पाई, और ये माइनस एन बाहर आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक, अभी तक तो फिलहाल ये चीज बनी। ठीक, अंदर भी एक नेगेटिव है, ठीक, बाहर भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये चीज बन जाएगी। अब ध्यान से देखना, इसको कन्वर्ट करने का हमें चाहिए 4/3। ठीक, हमारे पास है 3/4, तो 3/4 को 4/3 बनाने का तरीका है रेसिप्रोकल करना, तो वो कॉट बन जाएगा, और कॉट को फिर हम वापस tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको पहले कॉट में कन्वर्ट कर लो, फिर रेसिप्रोकल कर लो। तो इसको देखो, मैंने सिर्फ ये वाली जो चीज है इसको लिखा π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3/4, तो क्या बन जाएगा? -पाई प्लस π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक, तो ये दोनों का एडिशन बन गया -π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, स्तुति माइक ऑन करना। हेलो स्तुति। हाँ जी सर।
तो ये जो रूल अभी मैंने आपको बताया ये नेगेटिव के लिए होता है, राइट। तो पॉजिटिव के लिए रूल क्या होता है, एज इट इज रेसिप्रोकल हो जाता है, बात समझे। तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एज इट इज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3, बात समझे। हाँ जी। ठीक 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 है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब ये नेगेटिव साइन को अंदर भी लेके जा सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका -π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -4/3। तो ये फाइनल रूल चला जाएगा, ठीक। तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो -π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -4/3, ठीक। तो ये आंसर होगा। हाँ जी, किसी को डाउट है फिफ्थ क्वेश्चन में तो प्लीज बोलो। चले आगे, ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी। इसके सर बाद करके हो भाई, थर्ड के फोर्थ पार्ट का दो, वो भी अच्छी था 2 10 वाला। वो डाउट्स में सोल्व करूंगा ना यार, लेक्चर के लास्ट में। हाँ जी, अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, ये tan इनवर्स के फॉर्मूलाज है, ठीक। tan इनवर्स के फॉर्मूलाज है, जैसे देखो हमारे पास यू नो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूलाज को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये दोनों तरफ इसका साइन इनवर्स ले लिया, ये बन जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके अंदर मैंने क्या किया, tan थीटा को x ले लिया, थीटा क्या चला गया, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये चीज क्या बन जाएगी मेरी, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ठीक। यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये 2x ओवर 1 प्लस x, ठीक। तो ये चला गया डबल एंगल फॉर्म में tan का साइन की फॉर्म में, ठीक। ऐसे इधर cos को इधर लेके आया तो ये बन जाएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये चीज आ गई। तो अब इसके अंदर अगेन tan थीटा को x लिया, तो x थीटा क्या चला जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये दोनों चीजें इधर सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा क्या चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ, तो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो कहीं पर भी तुम्हें ये चीज दिखाई दे, इनको तुम ये 2 tan इनवर्स लिख सकते हो, या 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो साइन के डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉरी हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, कोस का हाफ एंगल का फॉर्मूला, ठीक। तो उसके थ्रू ये चीजें हमें मिलती हैं, ठीक। तो ये चीज याद रखना, ठीक। अच्छा, अब आगे चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये देखो मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लेके जा रहा हूँ, वहीं से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे देखो जो इनका ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक। तो पहला साइन का, तो साइन 3 थीटा क्या होता है हमारा, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। अब इसको इधर लेके आया तो 3 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब मैंने इसके अंदर अगेन क्या लिया, साइन थीटा को x ले लिया, तो थीटा क्या आ गया मेरा, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक। तो ये चीज इधर चली गई, ये चीज इधर और इधर चली गई, क्या बन जाएगा मेरा, 3 साइन इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। हाँ जी, तो ये चीज आ गई, ठीक, एक क्यूब, ठीक। ये चीज आ गई, ठीक। तो ये साइन का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चला गया। सेकंड, cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। अगेन cos को इधर लेके आए तो 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। अब इसके अंदर हमने cos थीटा को x लिया, तो थीटा जाएगा cos इनवर्स ऑफ x। तो ये दोनों चीजें इधर पुट की तो क्या चला जाएगा, दैट इज 3 cos इनवर्स ऑफ x इज
cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, तो ये cos का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला चला गया। ठीक, बड़ा सिंपल सा चीज है। थर्ड, tan 3 थीटा, ठीक, दैट इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan को इधर लेके आया तो 3 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये चीज। तो tan थीटा को मैंने x लिया, ठीक, तो थीटा क्या चला गया, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये दोनों चीजें मैंने इधर पुट की एंड इधर पुट की। ठीक, तो क्या चला जाएगा 3 tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3, यहाँ पे x आ जाएगा तो 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x। ठीक, इस तरीके से ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला चला जाएगा। ठीक, तो ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूलास देखे हमने, राइट, डबल एंगल वाले फॉर्मूला देखे, वही चीज़ है, बस ये चीज़ याद रखो। जैसे ये चीज़ है, राइट, तो ये 1 माइनस tan के थीटा और 1 प्लस tan के थीटा है, तो ये tan का डबल एंगल बन जाएगा, सॉरी ये cos का डबल एंगल बन जाएगा, तो ये cos का डबल एंगल लिखा हुआ है, राइट, लेकिन x को हम जो है वो tan थीटा लेके जा रहे हैं इसलिए। ठीक, ऐसे साइन का आ गया। ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, ये वही चीज लिखी हुई है ट्रिपल एंगल वाला, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये चीजें वही लिखी हुई हैं, या कोई अलग चीजें नहीं लिखी हुई। ठीक है, इनको इस तरीके से समझने की कोशिश करना, एंड फालतू का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल स्कूल लेवल के फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, तो इनको एज इट इज याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे देखो क्वेश्चन, 2 times sin inverse x और 2 times cos inverse x का कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आता? नहीं नहीं आते हैं, स्कूल लेवल पे नहीं आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो हैंडल करेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, वो तो हैंडल करेंगे। अच्छा, अब जैसे देखो, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है एक, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक, तो बहुत ईजी है। ये चीज किसका फॉर्मूला है, tan के डबल एंगल का, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस ये tan इनवर्स ऑफ x, तो ये बन गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 3 tan इनवर्स ऑफ x, तो दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब ओवर 1 माइनस 3x, दैट्स इट। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन का है। ठीक है, अब जैसे देखो जरा नेक्स्ट, प्रूव दैट tan of half of sin inverse 2x over 1 plus x square plus cos inverse of 1 minus y square over 1 plus y square is equal to x plus y over 1 minus xy। ठीक, ये चीज प्रूव करनी है। तो हमने ये चीज देखा कि ये फॉर्मूला किसका होता है, राइट, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan इनवर्स x का। फिर हमने देखा ये फॉर्मूला किसका होता है, राइट, तो वो हमने देखा वो होता है 2 tan इनवर्स y का, राइट। तो बाहर आ गया हाफ, इनका हो गया एडिशन एंड tan, तो ये बन गया हमारा, तो ये बन गया tan ऑफ ये 2 कटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज tan ऑफ ये क्या चला जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ये चल जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड तो होगी। ठीक है, इसके अंदर हमें बस ये वाला जो फॉर्मूला है डबल एंगल वाला फॉर्मूला tan इनवर्स का, ठीक, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो बस ये चीज याद रखने की कोशिश करना कि टोटल 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूलास क्या क्या होते हैं हमारे। एक तो tan इनवर्स की फॉर्म में, दैट इज 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में, दैट इज 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक cos इनवर्स की फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, इधर जो 3 फॉर्मूला आते हैं वो इसमें आते हैं, उधर ट्रिग्नोमेट्री में वो कॉस में जाते हैं। ठीक है, तो इनको ये तरीके से याद रखना। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, प्रूव दैट, ठीक, चलो अब तुम करो, ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, करो जरा। पहला
cos of, prove that वाले, cos of 2 tan inverse of 1/7 is equal to sin of 4 tan inverse 1/3. ठीक, cos of 2 tan inverse 1/7 that is equal to sin of 4 tan inverse 1/3. ठीक, second, prove that tan inverse of root x is equal to half of cos inverse of 1 minus x over 1 plus x. Third, sin of 2 tan inverse 1/3 is equal to, sorry, इसके तो फाइंड की वैल्यू है प्लस cos of tan inverse 2. ठीक, tan inverse 3a square x minus x cube divided by a cube minus 3ax square. इसको सिंप्लीफाई करना. ठीक, पहले ये करो फिर मैं आगे बताता हूँ. हाँ जी, ध्यान से करना, जल्दी करना. हाँ जी, तो cos of 2 tan inverse 1/7 is equal to sin of 4 tan inverse 1/3. ठीक, ये प्रूफ बना. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो बन गया cos ऑफ, इधर लगा दिया tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/7 ओवर 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/7 और ये बन जाएगा 41/49. तो 1 माइनस करके 48/49. तो 48/49. ये 2 पे घटा 24, ये 7 पे घटा 7. तो ये बन जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स 7/24. ठीक, तो ये आ जाएगा. तो इसका हमने क्या किया, इसको cos में कन्वर्ट कर दिया cos इनवर्स की फॉर्म में. तो ये बन जाएगा 7, 24, 25. तो cos की फॉर्म में 24/25. तो इसका आंसर 24/25 चला जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड 24/25 आ. अब राइट हैंड साइड देखते हैं. तो इसका डबल एंगल लगाया तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ, ठीक, तो tan इनवर्स क्या जाएगा तुम्हारा 2/3 ओवर 1 माइनस 1/9. ठीक, तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 8/9. तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 पे कटा 4, ये कटा 3. तो tan इनवर्स ऑफ 3/4. ठीक, दोबारा लगाओ तो दैट इज साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3/4 ओवर 1 माइनस 9/16. एलसीएम लेके 16 इधर. तो दैट इज साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये जा रहा है 2, 3/2/7/16. ठीक, तो 2 कटा तो 8. दैट इज साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 24/7 आ गया. ठीक, तो अब ये चीज़ क्या जा रही है. ठीक, तो ये 24 है, ये 7 है एंड ये 25. तो साइन थीटा निकालना, तो 24/25. तो इधर भी 24/25 जा रहा है. तो हेंस बोथ आर इक्वल. तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक, तो फर्स्ट तो हो गया. किसी को डाउट है फर्स्ट में तो प्लीज बोलो. ठीक ठीक ठीक. सेकेंड में tan इनवर्स ऑफ x root x that is half of cos inverse of 1 minus x over 1 plus x. I hope ये क्वेश्चन है. हाँ, ठीक है. काव्या, यस सर. देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को हाफ चाहिए तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. तो 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स. तो इसका जो cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो लगा दिया. तो ये हाफ ऑफ, ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर. दैट इज हाफ ऑफ
cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, काफी क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड आना है, यहाँ से ये चीज आना है, तो मेरे को ये चीज देखना पड़ेगा कि हाफ ऑफ cos इनवर्स जो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है, दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका हाफ ऑफ 2 tan इनवर्स रूट एक्स, ये कटेगा तो ये tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, समझे? Yes, sir. ठीक, अच्छा, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या जा रहा है, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 दैट इज इक्वल टू सॉरी प्लस cos ऑफ tan इनवर्स 2√2। ठीक, ये चीज थी, तो इधर फॉर्मूला लगाया हमने, ये चला गया साइन ऑफ tan इनवर्स 2/3 ओवर 1 माइनस 1/9, तो दैट इज 9 एलसीएम लेके इधर, तो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/3 ओवर 8/9। ठीक, ये चीज चली जाएगी, तो ये चला जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये कटेगा 4, ये कटेगा 3, 3/4, तो ये 3 एंड ये 4, ये 5 चला गया, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी 3/5, तो इसकी वैल्यू 3/5 आ गई। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू निकल गई, दैट इज 3/5। ठीक, अब सेकंड वाले, तो tan इनवर्स है, इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या जा रहा है 2√2/1, स्केलिंग करके ऐड किया वो आ गया 3, तो cos इनवर्स की फॉर्म में क्या जाएगा, ये cos थीटा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1/3 आ रही है, बहुत सिंपल सा लगा गया। तो फाइनल आंसर क्या गया मेरा 3/5 प्लस 1/3, तो दैट इज 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 15, तो दैट इज 14/15। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है इसका 14/15, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन कैसे किया प्लीज कंफर्म करो। दक्ष, दिया, स्तुति, काव्या, कृतिश, क्लियर हुआ? अनन्या, आदित्य? Yes, sir. ठीक Yes, ठीक sir. ठीक ठीक। फोर्थ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्म कन्वर्ट करनी थी, क्या जा रहा है 3a² x माइनस x³ डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3ax²। ठीक, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे a³ से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3a² x बाय a³ माइनस x³ बाय a³ टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3ax² बाय a³। तो ये टोटल चीज बन जाएगी tan इनवर्स, देखो यहाँ पे a² कटेगा, a बचेगा, तो 3x बाय a माइनस x बाय a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3a के कटेगा तो a² बचेगा, तो x बाय a का होल स्क्वायर। ठीक, आदित्य क्लियर हुआ? ये बचेगा, हाँ जी सर। तो ये बन गया फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x बाय a का। बात समझा? यस सर। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? ये डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला स्कूल लेवल के सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक, इसी के रिलेटेड तुम्हारा होमवर्क रहेगा, एंड हमने स्कूल लेवल का जो पार्ट था वो हमने कवर अप कर लिया, कुछ पार्ट अभी कॉम्पिटिटिव लेवल का बचा हुआ है, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो डन। सर हाँ जी, सर अब शाम को क्लास है? नहीं, मैं बेसिकली जो हमारा संडे वाला पैटर्न था वो भी इस वीक के लिए ट्यूसडे पे शिफ्ट हो गया, जस्ट बिकॉज कि आपके यूटी चल रहे थे। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। हाँ ठीक है, तो